तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाए जाएं। और मेरा यशवा मसीह उन सबका उद्धार करे। हमारे भारत देश के ऊपर यीशु मसीह की दया होने पाए कि भारत देश बचाया जाए और आत्मिक जागृति आने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और पिछले 51 पार्ट के अंदर 51 भागों में हमने बहुत सारी भेद की बातों को प्रकाशित वाक्य से सीखा, जाना। और मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है मेरे प्रियो। तो आज हम उसके 52वें भाग में है, 52 पार्ट के अंदर हैं। और अब हम 7 मोहरों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि जब ये मोहरें खुली तो क्या कुछ इस दुनिया के अंदर हुआ मेरे प्रियो। उन बातों के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उन बातों के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आज हम दूसरे मोहर के रहस्य के बारे में सीखेंगे। और आज का जो विषय है वो है दूसरे मोहर का खुलना और लाल रंग के घोड़े का क्या रहस्य है मेरे प्रियो, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 3 से 4 वचन के अंदर लिखा है, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करे। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई थी। मेरे प्रियो, जब दूसरी मोहर खोली गई तो एक घोड़ा निकला है। और घोड़ा बड़ी रफ्तार से, बड़ी स्पीड में निकला। और उसका जो रंग था वो लाल रंग का था। और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। और उसे एक बड़ी तलवार भी दी गई थी मेरे प्रियो। बिल्कुल ये घटना, ये भविष्यवाणी, ये बातें दिखा रही हैं कि जो ये घोड़ा है, ये लाल रंग का जो घोड़ा है, ये निकला और उसे अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, शांति को इस पृथ्वी पर से उठा ले। और लोग आपस में लड़ने लगे, आपस में युद्ध करने लगे और एक दूसरे को घात करने लगे, एक दूसरे को वो नाश करने लगे मेरे प्रियो। और उसे एक बड़ी तलवार भी दी गई थी जिसके द्वारा वो नाश हो रहे थे। और चारों तरफ खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून था मेरे प्रियो। क्योंकि यहां पर जो लाल रंग है वो दिखा रहा है कि किस प्रकार से खून ही खून, खून ही खून बहाया जा रहा है मेरे प्रियो। जब आप बाइबल के अंदर देखते हैं कि जब मिस्र के ऊपर 10 महामारियों को यहोवा एलोहीम ने भेजा, और जो 10वीं महामारी थी उसमें क्या हुआ कि यहोवा ने कहा था कि एक मेमना लेना है और उसे काटना है और अपने घर के बाहर खून को लगाना है, लहू को लगाना है। और लोगों ने मेमना लिया, उसे काटा, उसके लहू को अपने घरों में लगाया। इजरायली लोगों ने उस मेमने के लहू को अपने घरों में लगा लिया। और उसी रात को एक दूत एक लाल रंग के घोड़े पर निकला जिसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। और जब यहोवा का दूत निकला तो मिस्र के अंदर जिस घर के बाहर लहू नहीं था, उस दूत ने उन सारे घर के अंदर जो पहलौठे थे उनको मारा मेरे प्रियो। और हर जगह खून ही खून था, हर जगह ब्लड ही ब्लड था। पूरे मिस्र के अंदर हाहाकार मचा हुआ था मेरे प्रियो, हाहाकार मचा हुआ था। हर तरफ खून ही खून है, खून ही खून है, खून ही खून है। क्योंकि उस रात यहोवा ने एक बड़ी मार से उनको मारा था। लेकिन वहां पर डिफरेंस है, इजराइलियों के घरों में भी खून है और मिस्रियों के घरों में भी खून है। लेकिन इजराइलियों के घरों में जो खून है
वो मेमने का खून है, लेकिन मिस्रियों के घरों में जो खून है उनके पहलौठों का खून है। बिल्कुल मेरे प्रियो, आज जो मेरे प्रियो मसीह यीशु के लहू में छुपे हैं, उनके ऊपर यीशु मसीह का खून होगा। वो यीशु के लहू में डूबे होंगे, ये मेमने के खून में छुपे होंगे। लेकिन जो आज यीशु मसीह के लहू में नहीं छुपे हुए, यीशु मसीह के लहू को जिन्होंने अपने जीवन में नहीं लिया, उनके ऊपर अपना ही खून होगा, उनके ऊपर एक दूसरे का खून होगा। खून तो पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि बाइबल बयान करती है मेल उठा लिया जाएगा। अब आपको देखना, आप किसके खून में हैं? क्या मेमने के लहू में है? इस संसार के अंदर जो खून खराबा होने वाला है मेरे प्रियो, जब आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो इतिहास के पन्ने बताते हैं, सत्योपदेशक 1:9 में लिखा, जो कुछ हुआ था फिर वही होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है, जो हुआ था वही होगा, इतिहास दोहराया जाएगा मेरे प्रियो। और क्या हुआ था? जो बातें लिखी हैं मेरे प्रियो, यहोवा की बातें, भविष्यवाणी के वचन। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहोवा दया से भरा हुआ, वो अनुग्रहकारी है। वो न्याय करके या लोगों को दंड देकर वो खुश नहीं है मेरे प्रियो। किसी दुष्ट या पापी की मौत से वो खुश नहीं है। लेकिन जब ब्लड बहता है, जब खून बहता है, वो फिर दया करता है, रुक जाता है। वो नहीं चाहता कि लोग नाश, वो धीरज धरता है, वो देरी करता है कि अपने लोगों को बचने का समय दे। लेकिन इंसान अपने में पापों में फंसकर खुद मर रहा है। जो अपने पापों का बोझ खुद उठाए हुए हैं, वो खुद अपने पापों में मर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने पापों का बोझ मेमने के ऊपर, यीशु मसीह के लहू के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है, मेमना यीशु मसीह उनके लिए मर रहा है मेरे प्रिय। यीशु मसीह उनके लिए क्रूस के ऊपर मारा गया और उनका छुटकारा किया गया मेरे प्रियो। उनको उसने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। अब कोई तलवार, कोई वर्ल्ड वार उन्हें मार नहीं सकता, क्योंकि वो मेमने के लहू के द्वारा खरीद लिए गए हैं मेरे प्रियो। लेकिन जो लोग आज अपने पाप का भार उठाए हुए हैं, अपने गुनाहों का भार उठाए हुए हैं, याद रखें, वो एक बड़ी पीड़ा में, एक बड़े दुख में पड़ेंगे मेरे प्रियो। बाइबल इतिहास बयान करता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 28 जुलाई 1914 के अंदर, और ये 1918 तक चला, 4 साल तक वर्ल्ड वार चला था, और लाखों लोग इस वर्ल्ड वार के अंदर नाश हो गए मेरे प्रियो। और चारों तरफ बस खून की धाराएं और लाशें ही लाशें दिख रही थी मेरे प्रियो। मिलियंस ऑफ पीपल इसमें किल्ड किए गए, मारे गए मेरे प्रियो। और भूख के मारे, बीमारियों के कारण, फ्लू के कारण, महामारियों के कारण अबंडेंस संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों का चारों तरफ बस खून ही खून और खून ही खून नजर आ रहा था मेरे प्रियो। क्योंकि ये बातें एक संकेत दे रही थी एक महायुद्ध की ओर, महायुद्ध की ओर। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 45 के बीच में, तब आपस में देशों ने खूब युद्ध को लड़ा और कुछ परमाणु युद्ध भी गिराए गए, वेपन्स गिराए गए उस समय। और आपस में जब देश लड़े एक दूसरे का खून बहाने के लिए, उस समय भी मेल इस पृथ्वी के ऊपर नहीं था, क्योंकि चारों तरफ बस खून ही खून, खून ही खून और खून ही खून नजर आ रहा था मेरे प्रियो। क्योंकि मेल उठा लिया गया था। और ये सब बातें क्यों हुई थी? मेल क्यों उठा लिया गया? शांति क्यों उठा ली गई? क्योंकि लोगों ने शांति के राजकुमार यीशु मसीह को प्रेम ही नहीं किया। लोगों ने शांति के राजकुमार यीशु मसीह को स्वीकार ही नहीं किया। और आज भी आप देखते हैं, घरों में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कलेश है, एक दूसरे के लोग दुश्मन बने पड़े हैं। देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, आपस में ही दंगे और फसाद हैं, क्योंकि उनके पास शांति का राजकुमार ही नहीं है, उनके पास शांति को देने वाला ही नहीं है। इसलिए तो वो एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को घात कर रहे हैं।
एक दूसरे को घात कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर होगा, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर होगा। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके कुछ ही सालों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद एक राष्ट्र का जन्म हुआ मेरे प्रियो, इजराइल का जन्म हुआ। इजराइल जो नक्शे से बाहर हो चुका था, वो फिर से वजूद में आ गया। और इजराइल कहां पर आया? कनान के लैंड पे, प्रॉमिस की जगह के ऊपर। और जो बाइबल में कनान बताया गया है, वो कनान स्वर्ग की ओर इशारा करता है। याद रखें, इस समय पृथ्वी कहरा रही है। इस पृथ्वी के ऊपर बुराई और विद्रोह और दंगे और फसाद और पाप और गुनाह बहुत आज से बढ़ रहा है मेरे प्रियो। और दो प्रकार के लोग आज इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का भार यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, और एक वो लोग हैं जो अपने गुनाहों का भार खुद उठाए हुए हैं। याद रखें, जिन्होंने अपने गुनाहों का भार मसीह यीशु के ऊपर डाल दिया है, यीशु के लहू ने उन्हें शुद्ध कर दिया है। लेकिन जो अपने गुनाहों का भार खुद उठाए हुए हैं, उनका खून उन्हीं के सिर पड़ेगा। वो अपने अधर्म का भार, बाइबल बयान करती है, खुद ही उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन के कर्ता का, शांति के राजकुमार का इनकार कर दिया मेरे प्रियो, इनकार कर दिया। और ये दुनिया अब एक बड़े विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रही है मेरे प्रियो। आप देख सकते हैं कि जैसे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 3 से 4 वचन में लिखा है, एक घोड़ा, लाल रंग का घोड़ा निकला है और वो उसे अधिकार दिया गया इस पृथ्वी पर से मेल उठा ले, और उसके हाथ में एक बड़ी तलवार है। इस समय रशिया यूक्रेन युद्ध लड़ रहे हैं मेरे प्रियो। पिछले 1 साल से इजराइल और ईरान युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। उधर चाइना युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, टर्की युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, तालिबान युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, विद्रोह, नाटो देश उधर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये प्रमाण है, ये संकेत है, जैसे दूसरी मोहर के खुलने से मेल उठा लिया गया, एक बार फिर से मेल इस पूरी दुनिया से उठा लिया जाएगा मेरे प्रियो। और ये पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध में भाग ले लेगी मेरे प्रियो। लेकिन जो लोग मेमने के लहू में है, वो इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। जिनके ऊपर मेमने का लहू चढ़ा हुआ है, वो इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जो लोग मेमने के लहू से बाहर हैं, जिन्होंने जीवन के कर्ता का इनकार कर दिया, जिन्होंने राजाओं के राजा का इनकार कर दिया, जो मसीह यीशु के खून से दूर है मेरे प्रियो, वो इस बड़े युद्ध का में भाग लेंगे। और चारों तरफ बस खून ही खून, खून ही खून, और खून की नदियां बह रही होंगी, क्योंकि ये दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है। और बाइबल बयान करती है कि पृथ्वी बड़ी तड़प के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ कहरा रही है एक न्यू बर्थ के लिए मेरे प्रियो। और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि जैसे कि स्त्री को जच्चा किसी पीड़ा होती है, उसी प्रकार से इस दुनिया के अंदर एक बड़ी पीड़ा उत्पन्न होगी। इससे पहले कि एक नया जन्म हो, एक नए आकाश की सृष्टि, एक नई पृथ्वी की सृष्टि हो, उससे पहले एक बड़ा बर्थ पेन होगा। और एक बर्थ पेन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे 9 महीने का समय होता है, पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने। पहले 3 महीने में कम पीड़ा होती है, दूसरे में ज्यादा पीड़ा होती है, और तीसरे में पीड़ा बहुत अपने चरम सीमा पर आ जाती है। और उस पीड़ा का अंदाजा, पीड़ा का अंजाम क्या होता है? एक न्यू बर्थ होता है मेरे प्रियो। जैसे आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के अंदर एक औरत को देख सकते हैं जिसे जच्चा किसी पीड़ा लगी है। और बिल्कुल जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें कम पीड़ा, कम खून बहा। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, थोड़ा ज्यादा खून बहा, ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन ये दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है, जहां पर एक भयानक पीड़ा, एक भयंकर पीड़ा होगी। और इस पीड़ा के अंदर मेरे प्रियो क्या होगा? इस पीड़ा के अंदर
एक नया जन्म होगा, इसके बाद एक नया जन्म होगा मेरे प्रियो। बाइबल बयान करती है कि यहोवा के लोग तो उठा लिए जाएंगे, बदल जाएंगे, एक पहला फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट उठा लिया जाएगा और पुराना आकाश, पुरानी पृथ्वी भी जाती रहेगी और एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी नजर आएगी मेरे प्रियो। क्योंकि जिस प्रकार से एक चच्चा की सी पीड़ा होती है, एक नया बर्थ, ऐसे ही सृष्टि का एक नया बर्थ होगा, न्यू बर्थ होगा। और इसके बारे में जब आप जकरिया 14 अध्याय 1 से 4 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, सुनो यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। याद रखें, पहले विश्व युद्ध में कुछ देश इकट्ठा हुए थे, दूसरे विश्व युद्ध में कुछ और देश इकट्ठा हो गए, लेकिन जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जब इस तुरी को फूका जाएगा, इस मोहर को तोड़ा जाएगा, मेरे प्रियो, अभी तो हम इसकी शुरुआत को देख रहे हैं। जब ये चरम पर पहुंचेगा, सारी जातियां, लिखा है, सारी जातियां यरूशलेम से युद्ध करने के लिए इकट्ठा की जाएंगी मेरे प्रियो। वो आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, फिर सारे के सारे यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। और बाइबल क्या बयान करती है, सारी जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, नगर के आधे लोग बंधुआई में चले जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, और जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है, तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा, और यहोवा उन जातियों को, लिखा, एक बड़ी मार से मारेगा मेरे प्रियो। तो बाइबल बयान करती है कि जब यह सील टूटी, मेल को उठा लिया गया, और इस समय हम देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया से मेल को उठा लिया गया है, ईरान से मेल को उठा लिया गया है मेरे प्रियो। हम उन बातों की शुरुआत होता हुआ आज अपने समय में देख सकते हैं कि शुरुआत अंत की हो चुकी है। ये बातें पीड़ाओं का आरंभ है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आगे हमें बहुत कुछ देखना है, लेकिन याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में जब बम फटेंगे, मिसाइल्स आएंगे, चीजें होंगी, इधर उधर होंगे, याद रखें, या तो आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू होगा या आपके ऊपर आपका खुद का लहू होगा। आपको फैसला लेना है, आपको किसके लहू में रहना है, मसीह यीशु के लहू में रहना है या अपने लहू में या दूसरों के खून में रहना है मेरे प्रियो। क्योंकि जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लिया है, यीशु मसीह के ऊपर अपने अधर्म का बोझ लाद दिया है और सच्चा पश्चाताप कर लिया है, मेमने का लहू उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से बचाएगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह का लहू उन्हें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएगा, क्योंकि उसके लहू का साइन हमारे फोरहेड के ऊपर, हमारे माथों के ऊपर है। लेकिन जो लोग उसकी कुर्बानी को तुच्छ जानते हैं, व्यर्थ जानते हैं, वो अपने अधर्म का बोझ खुद उठाएंगे मेरे प्रियो और नाश हो जाएंगी। इसलिए आज जरूरी है कि जब ये बातें आज हम अपने समय में पूरा होता हुआ देख रहे हैं, अपनी आंखों को मूंदे ना रहें, सोए ना रहें, पर हम जागृत हो जाएं और वचनों की तलवार को लेकर हम अपने आप को दृढ़ करें, मसीह यीशु के लहू में अपने आप को छुपाएं, मेमने के लहू में आए, अपने आप जीवन को ढांप ले मेरे प्रियो, और प्रार्थना और वचन में हम लौलीन हो, ताकि हम प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा बचाए जाएं। क्योंकि बाइबल बयान करती है, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा। तो मेरे प्रियो, सच में सेकंड मोहर खुल चुकी है और हम देख रहे हैं कि दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर प्रस्थान कर रही है। इसलिए आए अपने जीवनों को मसीह यीशु के वचनों में लगा कर रखें और उसकी शिक्षा को, उसके वचनों को हम थाम के रखें मेरे प्रियो, ताकि सब प्रकार की विपत्ति से हम बचे रहें और यीशु मसीह की करुणा से, उसकी दया से हम घेरे रहें मेरे प्रियो। तो मेरा यहोवा अब्बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हमने आज सेकंड मोहर को
खुलते देखा है। अगले भाग में हम तीसरे मोहर के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए मेरा यहोवा बाप सबके साथ आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन आमीन।